अब्दु इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसेब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे पास दो अहम खबरें हैं, सबसे मुनफरिद और सबसे अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो पीटीआई से बल्ला छिन गया दोबारा। हाँ, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पीटीआई से दोबारा बल्ला छिन गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का पिछला का फैसले पहले वाला जो फैसला था उसे बहाल कर दिया और पीटीआई से बल्ला जो है वो वापस ले लिया गया है। अब पीटीआई के पास बल्ला नहीं रहा और पीटीआई का इलेक्शन से बाइकाट करने का अभी भी इरादा नहीं है। उन्होंने बल्ला वापस लेने का इरादा बना लिया और अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का कह दिया। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि तकरीबन हमें बल्ला वापस मिल जाएगा और हम इसी बल्ले से ही इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। ये पीटीआई के चेयरमैन का कहना था। हर किसी की अपनी राय होती है। सबसे पहली बात तो पीटीआई से बल्ला लेने वाली बात एक नामुनासिब है। ये बात कहीं से भी नहीं दिखती कि किसी पार्टी से आप उसका निशान ले ले। ये एक पार्टी का निशान नहीं है। सबसे पहली बात, ये एक पार्टी का निशान होता तो आप ले लेते, कोई मसला नहीं है। ये एक वोटर का निशान है और सब वोटर तो पढ़े लिखे नहीं है और सब वोटर को यह भी नहीं पता होता कि पीटीआई के हल्के से ये चीज़ें कौन उठ रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, इस हल्के से कौन है। ये नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ अनपढ़ लोग हैं और कुछ भी नहीं जानते। वो वोट को ये पता है कि बल्ले को वोट देना है, वो पीटीआई का वोट है, उन्हें बल्ले के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। तो ये बल्ला छीनना मतलब उनका हक छीनने के मुतरादिफ है। तो ये बहुत बुरी खबर है और आवाम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस तरह किसी से बल्ला छीन लेना ये बहुत बुरी खबर है। ये सबसे पहले बात ये, तो इन्हें बल्ला वापस देना चाहिए और इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट से बल्ला वापस देंगे भी सही। अगर ना मिला तो वो आज़ादाना तौर पे खड़े होंगे। और दूसरी खबर है जो रात जरताज गोल साहब पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई थी और उसके बावजूद तो वहाँ पे पुलिस जो है वो चारों तरफ उन्होंने घेरा तंग कर लिया और इतनी ज़्यादा नफरी बुला ली पुलिस की कि देखने वाले हैरान हो गए कि ये कोई दहशतगर्द आए हुए हैं, ये कौन आए हुए हैं जिसके लिए इतनी पुलिस लगाई गई। वहाँ पर ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया आसपास के रोडों पर। और पेशावर हाई कोर्ट में जरताज गोल फंसी रही तकरीबन के 3-4 घंटे वहाँ रही हैं। उसके बाद एक चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब वहाँ इस्लामाबाद से वहीं आए पेशावर हाई कोर्ट में। वहाँ आके उसने उनकी बात सुनी, 11 मिनट उनके पूरे दलाइल सुने। उसके बाद उन्होंने जरताज गोल साहिबा को जमानत दे दी। उसके बाद जरताज गोल साहिबा ने पहले भी अपने इंटरव्यू पे, अपने वीडियो क्लिप पे बताती रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस से ये मुकालमा किया कि मैं इस पे जमानत के बावजूद अगर बाहर निकलती, उन्होंने कहा है कि अगर मैं गिरफ्तारी के इसमें जमानत के बावजूद भी अगर यहाँ से बाहर जाती हूँ तो बाहर जो नफरी खड़ी है पुलिस की वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था, बेटी ये खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर हमारे हुक्म चलते हैं, ये मेरी अदालत है, किसी और की नहीं। किसी की क्या जरूरत है आपको कोई गिरफ्तार करे। तो ये हुक्म देते हुए कहा कि इस बेटी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये कोई कहाँ से आई है, ये पुलिस जंग करने के लिए है। आप लोगों ने इतनी नफरी बुला ली है और उन्हें यह सख्त हुक्म दिया है कि किसी ने इसे गिरफ्तार किया तो सख्त कार्रवाई होगी और मैं उसे अदालत में लेके आऊँगा, चाहे आईजी वो है, चाहे आईजी साहब होंगे या जो भी। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, आप क्या चाहते हैं लोग अदालत ही ना आए? आपने कौन सा माहौल बनाया हुआ है कि आप एक बंदा खुद अदालत पेश हो रहा है तो आप उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए और इतनी नफरे के साथ उन्होंने उनको ऊपर कौन तरीके से उन्होंने ये भी पूछा अगर मैं ना आता तो आप सारी रात यही गुजारती। मुझे पेशावर से आना पड़ा, इस्लामाबाद से आना पड़ा पेशावर हाई कोर्ट। ये कौन सा तरीका है? एयर न्यूज़ पे चल रही है उनकी खबर, वो भी आपको सुनवा देता हूँ कि किस तरह इन्होंने क्या कहा है और ये आप सुन रहे चले आए। जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत जरताज गुल ने कहा, सर ये मुझे जमानत के बावजूद गिरफ्तार कर लेंगे। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, बेटी ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का है, ये मेरी अदालत है, मेरा फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस वाला आपको हाथ नहीं लगाएगा। किसी ने आपको गिरफ्तार किया तो फिर मैं जानूं और आईजी जाने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती? हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था, मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारी रिवायत में नहीं कि किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस नफरी तैनात